चलिए बात तमिलनाडु की करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कुछ दिन बचे हैं और सियासी तापमान अपने उफान पर है। तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, सियासी नेताओं के एक दूसरे पर हमले तेज हो चुके हैं। दरअसल तमिलनाडु में 23 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी बीच मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ गठबंधन की बड़ी जीत का दावा ठोक दिया है। आपको बताएं, सीएम एम.के. स्टालिन ने इसे दिल्ली बनाम राज्य की लड़ाई बनाने की पुरजोर कोशिश की है। स्टालिन ने आरोप लगाया कि एआईएडीएमके दिल्ली के हाथों गिरवी होकर उनकी गुलाम बन चुकी है, इसीलिए लड़ाई तमिलनाडु और दिल्ली के बीच की है। ये चिंता और निराशा का विषय है कि एक द्रविड़ पार्टी इस स्थिति में इस समय पहुंची हुई दिखाई दे रही है। एम.के. स्टालिन के इस बार पर बीजेपी की ओर से जबरदस्त पलटवार सामने आ चुका है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सतूर में रोड शो के दौरान डीएमके पर निशाना साधते हुए कहा कि ये चुनाव डीएमके के भ्रष्टाचार वर्सेस एनडीए के सुशासन का चुनाव है। एनडीए तमिलनाडु में बड़ी जीत दर्ज करने वाला है। तो नितिन का एक तरफ दावा कर रहे हैं और डीएमके की नीतियों पर सवाल भी उठा रहे हैं, तो वहीं एआईएडीएमके के प्रमुख ई.के. पलानीस्वामी ने एक के बाद एक बड़े सियासी हमले डीएमके और टीवीके पर कर दिए हैं। दरअसल आपको जानकारी दें, पलानीस्वामी ने तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन पर भी निशाना साधा। उन्हें सियासी गरिमा, अनुशासन की मर्यादा का ख्याल रखने की सलाह दे डाली है। उन्होंने कहा कि दूसरों को क्रिटिसाइज करते समय गरिमा और अनुशासन बेहद जरूरी होता है, यह साफ कहा गया। ई.के. पलानीस्वामी यही नहीं रुके, उन्होंने टीवीके और टीवीके चीफ यानी कि विजय को भी निशाने पर लिया। तो वहीं एआईएडीएमके के प्रमुख ई.के. पलानीस्वामी ने जनता से अपील की कि अभिनेता से नेता बने विजय की तुलना उनकी पार्टी के संस्थापक एमजी रामचंद्रन यानी कि एमजीआर से बिल्कुल ना की जाए, ये साफ उनकी ओर से कहा गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एमजीआर हमारे लिए भगवान है, विजय की तुलना एमजीआर से नहीं की जा सकती है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि एमजीआर ने फिल्मों से कमाए पैसे जनता की भलाई में लगाए और जीवन भर लोगों के लिए एमजीआर ने काम किया है। ई.के. पलानीस्वामी ने यह बताया कि एमजीआर की मृत्यु के बाद भी उनकी संपत्ति को मूक बधिर ग्रह को दान दे दिया गया। ऐसे उत्कृष्ट व्यक्ति हमारे नेता एमजीआर हैं। ई.के. पलानीस्वामी ने इस दौरान जनता से पूछा, क्या विजय ऐसे नेता हैं? जहां तक मेरा या एआईएडीएमके का सवाल है, लोकतंत्र में कोई भी राजनीति में आ सकता है, यह उनका अधिकार है, लेकिन राजनीति में आने के बाद उन्हें उन लोगों को निराश नहीं करना चाहिए जो उन पर निर्भर हैं, बल्कि समस्याओं का सामना करना चाहिए। तो वहीं एआईएडीएमके के अलावा डीएमके की ओर से भी टीवीके पर बड़ा सियासी हमला बोला गया। एम.के. स्टालिन ने अभिनेता से नेता बनकर तमिलनाडु की सियासत में डेब्यू कर रहे विजय और उनकी पार्टी टीवीके पर भी जमकर निशाना साधा है।